नमस्कार बच्चों, आज मैं आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत हूँ कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं के अभ्यास के प्रश्नोत्तर लेकर। तो कविता की व्याख्या आपने पढ़ी, तो अब हम करेंगे इस कविता के प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, कविता की पहली दो पंक्तियों को पढ़ने तथा विचार करने से आपके मन मस्तिष्क में जो चित्र उभरता है उसे लिखकर व्यक्त कीजिए। आपने कविता की पहली दो लाइनें पढ़ी, कोहरे से ढकी सड़क पर जा रहे हैं बच्चे। तो ये लाइनें आपने पढ़ी, तो वो कविता पढ़ने से आपके मन में, आपके दिलो दिमाग में क्या आया, किस तरह का चित्र बना। एक चित्र बना होगा कि बच्चे सर्दियों में सड़क पर जा रहे हैं काम के लिए, बहुत ठंड है और काम पर जा रहे हैं। इसको हमें लिखना कैसे? आपके दिमाग में कुछ और भी चित्र आए होंगे। क्या आपको बड़ा दुख हुआ होगा, एक करुण रस, बड़ा मार्मिक प्रसंग है ये कि छोटे छोटे बच्चे कोहरे से भरी सड़क पर काम पर जा रहे हैं। तो आपके मन में ये आया कि इन बच्चों को काम पर क्यों जाना पड़ रहा है इतनी ठंड में, जिस समय हम लोग क्या होते हैं, बिस्तरों में होते हैं, और इन लोगों को मजबूरीवश अपना घर चलाने के लिए काम पर जाना पड़ता है। दूसरा प्रश्न, कवि का मानना है कि बच्चों के काम पर जाने की भयानक बात को विवरण की तरह न लिखकर सवाल के रूप में पूछा जाना चाहिए। इस बात को सवाल की तरह पूछा जाना चाहिए। एक तो हम कहते हैं कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, दूसरा एक प्रश्न होना चाहिए कि काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। कवि की दृष्टि में उसे प्रश्न के रूप में क्यों पूछा जाना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि ये बहुत ही भयानक बात है कि हमें ये कहना पड़ रहा है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। बच्चों को काम पर नहीं, कहाँ जाना चाहिए? स्कूलों में जाना चाहिए पढ़ने के लिए, खेल के मैदानों में खेलने के लिए जाना चाहिए, मनोरंजन और सुविधा के साधन उनके लिए होने चाहिए। लेकिन अब यहाँ पर कवि क्या कह रहा है कि विवरण की तरह ना लिखकर। अगर हम इस बात को एक विवरण की तरह लिख देते हैं तो एक तरह से वो उस बात की चर्चा हो जाती है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, तो उसके बारे में चर्चा होगी। अब हम यहाँ पर प्रश्न करते हैं कि काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे, तो हमारे दिमाग में प्रश्न आएगा कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, क्यों? ये हमारे समाज की ही एक बुराई है, हमारा ही दोष है। हम इस ओर ध्यान नहीं देते, हम सिर्फ अब खुद से मतलब रखते हैं, उन बच्चों से हमारा कोई मतलब नहीं है। हम स्वार्थी हैं, बच्चों को देखते हैं कि वो स्कूल की बजाय सड़कों पर जा रहे हैं, कूड़ा बीनते बच्चे देखे होंगे आपने, होटलों में काम करते हुए बच्चे देखे होंगे, घरों में काम करते हुए देखे होंगे। तो ये हमारी एक समाज की बहुत बुरी विडंबना है। तीसरा प्रश्न है, सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों हैं? कौन से बच्चे? जो बच्चे काम पर जा रहे हैं। आप लोगों को घर में सब कुछ मिला हुआ है, सारी सुविधाएं भी मिली हैं, मनोरंजन के साधन भी मिले हैं, लेकिन जो ये गरीब बच्चे हैं, जो मजबूर बच्चे हैं, गरीबी के कारण इन्हें काम पर जाना पड़ रहा है, तो ये बच्चे इन चीजों से वंचित क्यों हैं? क्यों? क्योंकि ये मजबूर हैं, इनके ऊपर अपने घर की जिम्मेदारी है, माता पिता परिवार को इन्हें पालना पड़ता है। तो इस प्रकार से सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित हैं। चौथा प्रश्न है, दिन प्रतिदिन के जीवन में हर कोई बच्चों को काम पर जाते देख रहे हैं, फिर भी किसी को अटपटा नहीं लगता। तो इस उदासीनता के क्या कारण हो सकते हैं? देखिए बच्चों, हम भी देखते हैं छोटे छोटे बच्चों को काम पर जाते हुए, जगह जगह वो काम करते दिखाई देते हैं, कूड़ा भी बीनने जाते हैं या कहीं किसी घर में काम कर रहे होते, लेकिन हमारा ध्यान सो नहीं जाता। इसका क्या कारण है? इसका ये कारण है कि हम सब क्या हो गए हैं, स्वकेंद्रित हो गए हैं, इंट्रोवर्ट हो गए हैं, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। समाज में क्या हो रहा है उससे हमारा कोई वास्ता ही नहीं है। एक तरह से हम स्वार्थी हो गए हैं, जबकि हमें करना क्या चाहिए, उन बच्चों के बारे में भी सोचना चाहिए। दूसरी बात, बच्चे जो हैं वो मजबूरीवश निकलते हैं, तो वो सोचते हैं कि यही हमारा भाग्य है, जैसा लिखा है अब वो हमें करना पड़ेगा, क्योंकि वो भी जागरूक नहीं। पांचवा प्रश्न है, आपने अपने शहर में बच्चों को कब कब और कहाँ कहाँ काम करते हुए देखा है? अब आपको इसमें यह बताना है कि
बच्चों को आपने कब कब देखा काम पर जाते हुए और कहाँ कहाँ देखा। जैसे हम लोग बाहर जाते हैं, ढाबों में देखा, चाय की दुकानों पर देखा, कुछ मार्केट में जो आप देखते हो निजी दुकानें होती हैं उन पर देखा, अस्पतालों में देखा और घरों में बर्तन धोते कपड़े धोते हुए देखा। छठा प्रश्न है, बच्चों का काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान क्यों है? क्योंकि एक बड़ा हादसा ही है कि उन छोटे छोटे बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है, जो उनकी पढ़ने लिखने की उम्र है, खेलने कूदने की उम्र है। उस उम्र में उन्हें सुबह सुबह कोहरे से भरी सड़कों पर काम के लिए जाना पड़ता है। तो इसके लिए हम लोगों को जागरूक होना होगा और सरकार को भी इस बाल श्रम से मुक्ति दिलाने के कार्य करने होंगे और जो निजी संस्थाएं होती हैं उन्हें भी इसके विरोध में आगे आना चाहिए। सातवां प्रश्न, काम पर जाते किसी बच्चे के स्थान पर अपने आप को रखकर देखिए। यहाँ पर क्या प्रश्न आया है कि जो बच्चा काम पर जा रहा है, जो बाल मजदूरी करता है, उसके स्थान पर आप खुद को रखिए और फिर आपको जो महसूस होता है उसे लिखिए। उसे किन परेशानियों का सामना होता है वो आपको यहाँ पर बताना है। जैसे मान लो आप उस बच्चे के स्थान पर खुद को रख रहे हो कि आज किसी मजबूरीवश हो सकता है माँ ना जा पाई हो, बीमार हो, तो माँ ने आपको भेज दिया। वहां गए तो वहाँ जो मालकिन थी बड़े गुस्से में, बड़े बदतमीजी से आपसे बात कर रही थी और गुस्से में काम बता रही थी, काम में कमियां भी निकाल रही थी और मुझे खाने को भी कुछ नहीं दिया, मैं घर से भी कुछ खाकर नहीं गई थी। तो यहाँ पर उसको अपनी भावनाएं, उसे बड़ा दुख हो रहा है कि बहुत दुख हो रहा है कि मुझे आज मजबूरी में काम पर आना पड़ रहा है, अगर मजबूरी ना होती तो मैं काम पर ना आती। तो इस तरह से आपको अपने विचार लिखने हैं और बातें भी लिख सकते हो आप इसमें, जो भी विचार आते हैं कि वास्तव में आज मुझे पता चला, उसकी जगह मैंने खुद को रखा तो कि हाँ कितना बुरा लगता है जब हम दूसरों के घर में जाकर काम करते हैं और उनके बच्चों को पढ़ता लिखता और खेलते कूदते हुए देखते हैं। आठवां प्रश्न है आपके सामने, आपके विचार से बच्चों को काम पर क्यों नहीं भेजा जाना चाहिए? आपके विचार से, इसमें ये रचना और अभिव्यक्ति के प्रश्न होते हैं, तो इसमें आपको अपनी ही रचना, क्रिएटिविटी, अपने आप से ही लिखना होता है और उसको अभिव्यक्त करना होता है और उन विचारों को व्यक्त करना होता है। तो आपके विचार से बच्चों को काम पर क्यों नहीं जाना चाहिए? क्यों नहीं जाना चाहिए? क्योंकि इससे बच्चे दुखी होते हैं, उन्हें बाल श्रम करना पड़ता है, उनका मानसिक विकास नहीं होता और वो सभी अच्छे कामों से जो उन्हें करने चाहिए थे, पढ़ाई लिखाई या खेल कूद, उस सबसे वंचित रह जाते हैं। और उन्हें क्या करने के मौके मिलने चाहिए, उसकी बजाय उन्हें क्या करना चाहिए? बाल श्रम पर या बाल मजदूरों को उन्हें स्कूलों में जाना चाहिए, खेल कूद करना चाहिए, मैदानों में जाना चाहिए और ज्ञान प्राप्त करके अच्छे अच्छे पदों पर उन्हें आसीन होना चाहिए। तो बच्चों, ये आपके सभी प्रश्न हो गए, 8 प्रश्न करवा दिए गए हैं। अब इनको आपने अपने आप ही अपनी ही लैंग्वेज में बना कर लिखना है, क्योंकि रट्टाफिकेशन नहीं होती और ये प्रश्न 2-2 नंबर पे आते हैं, तो इनका उत्तर भी 3 या 4 लाइन का तो कम से कम होना ही चाहिए। थैंक यू बच्चों।